तब यहाँ रूडियस अपनी बेटी लूसी के साथ खेल रहा होता है और लूसी भी अब बड़ी होगी होती है। तब रूडियस को उसकी स्माइल बहुत ज्यादा एडोरेबल लग रही होती है और वो सोचे लगता है कि अगर इस दुनिया में एंजल्स हैं तो उसकी बेटी भी एक एंजल ही है। तो रूडियस की पुरानी पार्टी मेंबर सुजुने रूडियस को थोड़ी देर के लिए लूसी को उसे देने के लिए कहती है, पर रूडियस इसके लिए मना कर रहा होता है क्योंकि ये मोमेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा खास होते हैं। अगर तुम इसे खुद संभालना चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा फादर भी होगा जो ऐसा नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ऐसा ही पर्सन है। क्या तिमोथी को एहसास नहीं है कि वो फादर बन गया? तो सच में बहुत ज्यादा बदल गए हो रूडियस। उसका तो मुझे नहीं पता है, पर मैं इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि आप और तिमोथी यहाँ पर आ गए हो। और मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई थी जब मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारी एक बेटी भी है। तो क्या इसका मतलब हमारी पार्टी डिसॉल्व हो गई है? बिल्कुल, वो तो तुम्हारे जाने के थोड़े टाइम बाद ही डिसॉल्व हो गई थी, जो कि हमारी जैसी मीडियोकर पार्टी में से अगर कोई जाता है तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो आखिरकार सारा कहाँ पर है? वो अभी भी एडवेंचरर के तौर पर बाहर घूम रही है और अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो तुम्हें जल्द से जल्द उससे मिलकर कह लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि एडवेंचरर की मौत कब हो जाए। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो लिलिया जेनिथ को लेकर वहाँ पर आ जाती है क्योंकि जेनिथ को लूसी की चिंता हो रही होती है और लूसी भी जेनिथ का हाथ पकड़ के बहुत खुश होती है। पर तभी अचानक से जेनिथ रूडियस को देखने लगती है और लूसी भी रोना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से लिलिया लूसी को सुजुने के पास ले जाती है और लूसी इस वजह से रो रही होती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। रुको जरा, क्या मोम को पहले ही एहसास हो गया था कि लूसी को भूख लगी है? ये तो सच में बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि वो रिकवर कर रही हैं। तो अगले दिन रूडियस और रॉक्सी एक एडवेंचर जॉब की वजह से कहीं जा रहे होते हैं और रॉक्सी इसके लिए रूडियस को थैंक यू कहने लगती है क्योंकि रूडियस ने रॉक्सी के कहने पर ही उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होता है और उन्हें रानुआ की प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने का काम मिला होता है। जब रानुआ का रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर अपने एडल्टहुड तक पहुंच जाता है तो उन्हें कंट्री के अराउंड ट्रायल के तौर पर जर्नी करनी होती है। वैसे तो ये जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, पर उन्हें खुद ही अपने लोगों को हायर करना होता है। तब हमें पता चलता है कि रूडियस और रॉक्सी वहाँ पर इस वजह से जा रहे होते हैं क्योंकि प्रिंसेस रानुआ ने जिस पार्टी को हायर किया होता है उसके 2 मेंबर्स बीमार पड़ गए होते हैं, जिस वजह से अब रूडियस और रॉक्सी उनकी जगह ले रहे होते हैं और वहाँ पर उनके साथ आसुरा किंगडम की प्रिंसेस एरियल भी जाने वाली होती है क्योंकि वो प्रिंसेस रानुआ के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रही होती है। तो रॉक्सी को इस वजह से थोड़ी चिंता हो रही होती है क्योंकि अब वहाँ पर रॉयल फैमिली के 2 मेंबर्स आ गए होते हैं और इसी वजह से उसने रूडियस को भी साथ बुलाया होता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। तो वो दोनों प्रिंसेस रानुआ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस एरियल पहले से ही मौजूद होती है और उनके साथ सिल्फी और ल्यूक भी होते हैं। तब प्रिंसेस रानुआ की गार्ड ग्रेस रूडियस और रॉक्सी को रोकने लगती है, जिस वजह से सिल्फी उनका इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो लोग प्रिंसेस के एस्कॉर्ट के लिए आए हैं। तो ग्रेस उन दोनों को इसके लिए थैंक यू कहती है और रूडियस उस एडवेंचर पार्टी के बारे में पूछने लगता है जिसे प्रिंसेस के एस्कॉर्ट के लिए हायर किया गया है, जिस वजह से ग्रेस उसे बताती है कि उस पार्टी का नाम अमेज़न एस है और वो जल्दी वहाँ पर आने वाली है। तब उन्हें बाहर से उस पार्टी की आवाज आने लगती है और वो पार्टी मेंबर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ पार्टी बनाने से मना कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं उस पार्टी में सारी फीमेल्स ही होती हैं और वहाँ पर सारा भी मौजूद होती है, जिसे देखकर रूडियस हैरान हो जाता है और सारा भी उससे पहचान जाती है, जिस वजह से सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या वो रूडियस को जानती है और वो हाँ कहती है। तब हम देखते हैं रूडियस सारा के आने की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है। सारा को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड और चालाक लड़की है और साथ में बहुत सारे क्वेस्ट करने के बाद मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई थी या फिर ऐसा था कि वो मुझसे प्यार करने लग गई थी, पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मैं उसके बारे में कैसा फील करता हूँ। पर हमारा रिलेशनशिप इतनी जल्दी खत्म हुआ था कि मुझे ये सब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला और अब वो सब कुछ पास्ट है, जिस वजह से मैं उसे दोबारा से नहीं देखना चाहता था, पर हम फिर से आज टकरा गए हैं। तब अमेज़न एस पार्टी मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है और सारा भी मॉन्स्टर्स के ऊपर तीर चला रही होती है और एक मॉन्स्टर की आंख को फोड़ देती है। तो एलिसा अपने फायर मैजिक से एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, पर उस मॉन्स्टर को उससे कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से रूडियस उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी रॉक्सी और भी ज्यादा फायर पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ही जल जाता है और वो धमाका इतना कमाल का होता है कि सभी लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तब सारा रूडियस को देख रही होती है, पर रूडियस उससे नजरें चुरा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि प्रिंसेस रानुआ की डेस्टिनेशन होती है। तब अमेज़न एस के पार्टी मेंबर्स रॉक्सी की तारीफ करने लगते हैं और एलिसा भी रॉक्सी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई होती है क्योंकि रॉक्सी ने बहुत ही आसानी से हीलिंग मैजिक और ऑफेंसिव मैजिक में फोकस को शिफ्ट किया होता है। तो सारा इस चीज को लेकर एलिसा को चिढ़ाने लगती है क्योंकि एलिसा ने रॉक्सी को पहले बच्चा कहा था और वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से एलिसा
रॉक्सी से माफी मांगने लगती है और रूडियस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि सभी लोग उसकी बीवी की तारीफ कर रहे हैं। तब सारा रूडियस की तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से रूडियस हैरान हो जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सभी लोग खाना तैयार करने वाले हैं, तब वो सारा से बचने के लिए कुकिंग को हैंडल करने की बात करने लगता है, जिस वजह से सारा गुस्सा हो जाती है। और यहाँ लूक को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सारा रूडियस की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से वो इसके बारे में सिल्फी से पूछने लगता है, पर सिल्फी को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो ल्यूक चाह रहा होता है कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि वापस जाते हुए उन्हें और भी खतरों का सामना करना है, जिस वजह से वो नहीं चाह रहा होता कि रूडियस का ध्यान भटके। तब प्रिंसेस रानुआ के वापस आने के बाद सभी लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं और अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए प्रिंसेस रानुआ प्रिंसेस एरियल को थैंक यू कह रही होती है। तब यहाँ एलिसा रॉक्सी को उससे मैजिक सिखाने के लिए कह रही होती है और उसे साथ में बड़ी बहन बुला रही होती है, जिस वजह से रूडियस भी वहाँ जाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसके साथ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि सारा उसे घूर रही होती है। तब सिर्फ रूडियस को सारा से एक बार बात करने के लिए कहती है, पर रूडियस इसके बारे में श्योर नहीं होता है, जिस वजह से हम देखते हैं प्रिंसेस एरियल एक फ्रूट को लाने के बारे में कहने लगती है, जो कि उन्होंने रास्ते में देखे होते हैं, जिस वजह से सारा वहाँ पर जाने लगती है और उसके साथ प्रिंसेस एरियल रूडियस और सिल्फी को भी जाने के बारे में कहने लगती हैं, जिस वजह से रूडियस को समझ में आ जाता है कि प्रिंसेस एरियल ये सब कुछ उसके लिए कर रही हैं। तो सिल्फी रूडियस को अकेले सारा के साथ जाने के लिए कहने लगती है और उसे पूरा यकीन होता है कि रूडियस इससे नहीं भागेगा, जिस वजह से रूडियस को एहसास होता है कि वो कब से इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा था और अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो रूडियस और सारा वहाँ से चले जाते हैं। तो तुम अभी भी एडवेंचर के तौर पर घूम रही हो? आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है? मैंने सुना है कि काउंटर एरो डिसॉल्व हो गया है और सुजुने और टीमथी ने शादी कर ली है, जिस वजह से उन्होंने एडवेंचरर की जिंदगी को छोड़ दिया है और पैट्रिस भी आसुरा किंगडम जाकर सोल्जर बन गया है। पर तुम क्या कर रही हो? मैं बस कुछ टाइम से अलग अलग पार्टीज में घूम रही हूँ, पर जब से मैं ए रैंक में पहुँची हूँ तब से मैं इसी पार्टी के साथ हूँ। वैसे मैंने पहली बार देखा है कि एक पूरी की पूरी पार्टी लड़कियों से बनी है। ऐसी बात नहीं है, लो रैंक्स में और भी ऐसी पार्टीज हैं, और जब आप एक बार सी रैंक या फिर उससे ऊपर पहुँच जाते हैं तो जेंडर से ज्यादा एबिलिटी ज्यादा मैटर करती है, जिस वजह से ये इतना भी अजीब नहीं है। वैसे ये मेरा भी पहली बार है कि मैं ऐसी पार्टी में आई हूँ, पर ऑल फीमेल ग्रुप्स के भी अलग ही मेरिट्स हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स को यही चाहिए होता है। वो तो तुमने सही कहा, क्योंकि एक प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने के लिए इस तरह की पार्टी बिल्कुल बेस्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोमांटिक ड्रामा नहीं है। तो रूडियस ये सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर इस बार वो नजरें चुराने की जगह हंस रहा होता है, जिस वजह से सारा भी मुस्कुराने लगती है और रूडियस से उसकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि सुजुने ने उसे सब कुछ बताया होता है, जिस वजह से रूडियस उससे माफी मांगने लगता है और सारा उसे माफी ना मांगने का कहकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब सारा उदास होकर एक लकड़ी के ऊपर बैठी होती है, जिस वजह से रूडियस उसके पास चला जाता है। मुझे पता है सारा कि तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह हम अलग हुए थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और इस वजह से मैं जब तुमसे दोबारा से मिला था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, पर मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे माफी नहीं चाहिए। तो रूडियस सारा के पास बैठने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से सारा उससे पूछने लगती है कि क्या इससे उसकी वाइफ उससे नाराज नहीं होगी, पर रूडियस उसे बताता है कि वो वापस जाके उसे सब कुछ बता देगा, जिस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब इससे सारा को एहसास होता है कि जो लड़की प्रिंसेस एरियल की एस्कॉर्ट बन के आई है वही रूडियस की बीवी है, क्योंकि सुजुने ने उसका नाम बताया होता है और रूडियस के कंफर्म करने पर उसे इस पर यकीन हो जाता है। तो रूडियस उसे रॉक्सी के बारे में भी बताता है, जिस वजह से सारा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद होता है कि रॉक्सी ही रूडियस की मैजिक टीचर थी। तो सारा रूडियस से कहने लगती है कि असल में वो रूडियस से माफी मांगना चाहती थी, क्योंकि जब वो लोग अलग हुए थे उसे उसके बाद पता चला था कि रूडियस बीमार था, और उससे पहले तो उसे यही लग रहा था कि रूडियस एक बुरा इंसान है जिसने उसे हर्ट किया है, पर उसे सच जान के ये एहसास हुआ कि रूडियस तो उससे भी ज्यादा हर्ट था, जिस वजह से वो मरना चाहता था और इस वजह से वो माफी मांगने लगती है। वैसे मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं उस टाइम तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम एरिस मुझे छोड़ के गई थी, जिस वजह से मुझे वो बीमारी हो गई थी, और उसके बाद तुमने मुझे अफेक्शन शो की, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे पास्ट को पीछे छोड़कर मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर वो चीज बिल्कुल भी काम नहीं की, और मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें बहुत सारी मीन चीजें भी कही, क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर नहीं थी, तो इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो सच में बहुत ज्यादा बदल गए हो रूडियस, क्योंकि तुम अभी भी अगर पुराने वाले होते तो तुम ये बातें तब भी नहीं कहते अगर ये झूठ होती, और वैसे भी तुमने आज तक मुझसे इतने कैजुअली बात नहीं की है। वैसे अगर मैं सोचूं तो मैं उस टाइम बिना किसी बात के किसी के भी क्लोज नहीं होता था, क्योंकि मैं फिर से हर्ट होने से डरता था, पर अब सब कुछ बदल गया है। मैं इसलिए चेंज हुआ हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कॉन्फिडेंस दिया है। क्या ये तुम्हारी वाइफ की वजह से हुआ है? बिल्कुल सही कहा, और सिल्फी ने ही मेरी इलनेस को दूर किया है, चाहे वो उसका भी पहली बार ही था। ये तो सच में कमाल की बात है, पर अगर उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया तो तुमने दूसरी शादी की ही क्यों?
मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को ऐसा ही लगता होगा, पर रॉक्सी ने भी मेरे लिए वही किया जो कि सिल्फी ने किया है। जब मैंने अपने किसी प्रीशियस को खो दिया था तब मुझे किसी और के बारे में कोई चिंता नहीं थी और तब रॉक्सी ने आकर मुझे बचा लिया। तो ये बात है। वैसे अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती और शायद इसी वजह से तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है। तो रूडियस को भी एहसास हो जाता है कि सारा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि चाहे सिल्फी और रॉक्सी उससे प्यार करती हैं पर वो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर सारा और बाकी लड़कियों की केस में ऐसा नहीं था। तब सारा रूडियस को बताती है कि उसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का प्यार तभी खत्म हो गया था जब वो लोग अलग हो गए थे। वो तो बस उन चीजों के लिए माफी मांगना चाहती थी जो कि उसने अनजाने में रूडियस को कही थी। तो इसलिए वो रूडियस को समझाने लगती है कि उसे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने भी कोई गलती की है और पुराने समय की तरह एक दोस्त की तरह एक्ट करना चाहिए, जिससे कि रूडियस खुश हो जाता है। तब यहाँ उन सभी के वापस जाते हुए और मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से अमेज़न एस के मेंबर्स उनका सफाया कर देते हैं। पर तभी एक ट्रेंट आके रॉक्सी को पकड़ लेता है, जिससे सारा रॉक्सी को बचा लेती है और रूडियस के मैजिक इकट्ठा करते हुए उस पर आ रहे हर एक हमले को रोकने लगती है, जिस वजह से रूडियस एक ही हमले से उस ट्रेंट को हरा देता है। तब वो लोग वापस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस रानुआ इस सब के लिए प्रिंसेस एरियल को थैंक यू कहती है और उनसे दोबारा से मिलने के लिए भी कहती है। और यहाँ दूसरी तरफ एलिसा रॉक्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और उसे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर रॉक्सी इसके लिए मना कर देती है और कहने लगती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जा सकती है। जिस वजह से एलिसा कहने लगती है कि अगर वो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी तो वो बाद में उसे बहुत ज्यादा प्यार देगा। तब अमेज़न एस की लीडर एलिसा को ये सब कुछ करने से मना करती है और सारा भी खुशी खुशी रूडियस को बाय कहने लगती है और उसे समझाती है कि उसकी वाइफ सच में साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए उसे कभी भी उन्हें कंपेयर नहीं करना है। जिस वजह से रूडियस इस बात को मान लेता है। तो रूडियस, सिल्फी और रॉक्सी घर वापस जाने लगते हैं और सिल्फी रूडियस से पूछने लगती है कि क्या सारा को इस तरह जाने देना ठीक था, क्योंकि रूडियस तो सारा से प्यार करता था ना। पर रूडियस उसे बताता है कि उसे सारा से प्यार नहीं था, बल्कि उनके बीच में कुछ चीजें अजीब सी हो गई थी। जिस वजह से सिल्फी खुश हो जाती है और रूडियस से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे किस तरह की लड़की पसंद है, और रॉक्सी भी ये चीज जानना चाहती होती है। जिस वजह से रूडियस उन्हें बताता है कि उसे वो लड़कियां पसंद है जो कि उसे मुसीबत से बचाती हैं। तो ये सुनकर सिल्फी और रॉक्सी को एहसास हो जाता है कि रूडियस उनकी बात कर रहा है और वो दोनों रूडियस से पूछने लगती हैं कि क्या वो स्पेशल है। बिल्कुल, तुम दोनों बहुत ज्यादा स्पेशल हो और इस दुनिया में ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो कि मुसीबत के टाइम मेरी मदद करेंगी, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सिल्फी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और वाइफ को नहीं लाऊंगा और मैं इस चीज का वादा करता हूँ। ये तो ठीक है रूडी, पर फिर भी अगर तुम्हें कभी भी लगे कि कोई लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल है और वो भी तुम्हें स्पेशल मानती है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उन्हें भी हमारी जिंदगी में ले आओ। तो स्पेशल सुनते ही रूडियस को एरिस याद आ जाती है, क्योंकि रूजर्ड ने उसे बताया होता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि एरिस उसे छोड़कर नहीं जा सकती। सिल्फी, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और हो सकता है कि मैं इस वादे को आगे जाकर फिर से तोड़ दूं, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, तुम सबसे पहले उस लड़की को हमसे मिलवाओगे, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को तुमसे शादी करने नहीं दे सकती हूँ जिसे तुमसे प्यार ही ना हो। तो इसलिए मुझे इस चीज का प्रॉमिस करो, और अगर तुमने इसके बावजूद भी किसी लड़की को मुझसे छुपा कर रखा और उसके साथ बच्चे पैदा कर लिए, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम किस तरह की लड़की को घर लाओगे। तो हम यहाँ पर एरिस की ट्रेनिंग वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर उसका मास्टर गैल जीनो, नीना और एरिस को बताता है कि अब उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप स्वॉर्ड सेंट के लेवल को सरपास कर गई है, जिस वजह से आज उनमें से किसी एक को स्वॉर्ड किंग चुना जाएगा। पर इससे पहले गैल सबसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा होता है। स्वॉर्ड गॉड स्टाइल में सबसे बेस्ट टेक्निक द लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ लाइट है, और उसे समझने के लिए अलग अलग लेवल्स को मास्टर करना पड़ता है, जैसे कि स्वॉर्ड सेंट, स्वॉर्ड किंग, स्वॉर्ड एम्परर और स्वॉर्ड गॉड। तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है जीनो, कि आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है? तो जीनो कहने लगता है कि शायद इन सब में फुटवर्क या फिर मसल कंट्रोल का डिफरेंस है, या फिर क्वालिटी ऑफ वेपन का डिफरेंस है। जिसे सुनकर गैल उसे डांटने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी इस बात की समझ नहीं आई होती है। पर उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि चाहे वो कुछ समझे या ना समझे, पर फिर भी वो ताकतवर है। तो गैल नीना से भी यही सवाल पूछता है और नीना इसका जवाब डिजायर देती है, जिस वजह से गैल उससे पूछने लगता है कि आखिरकार कब तक वो अपने डिजायर को जिंदा रख सकती है, क्योंकि अगर उसे जीनो के साथ शादी या फिर स्वॉर्ड किंग में से किसी एक को चुनना होगा तो वो किसे चुनेगी। तो ये सुनकर जीनो और नीना शर्माने लगते हैं, पर नीना फिर भी स्वॉर्ड किंग को चुनती है। तो गैल एरिस से भी इस बारे में पूछने लगता है और एरिस इसका नाम डिटर्मिनेशन देती है, पर गैल उसे कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। इसका जवाब डिटर्मिनेशन ही है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्वॉर्ड किंग बन सकती हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम ताकतवर होना चाहती हो। बिल्कुल, मैं ताकतवर होना चाहती हूँ, पर एक टाइटल इस चीज को कभी भी चेंज नहीं करता है कि एक पर्सन ताकतवर है या नहीं है। तो गैल ये सुनकर खुश हो जाता है और एरिस और नीना को लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनमें से जो जीतेगा उसे ही वो स्वॉर्ड किंग बनाएगा। तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और नीना को वो दिन याद आ जाता है जब वो लोग पहली बार लड़े थे, जिस वजह से नीना कहने लगती है कि
इस बार वो जीतेगी। और ये सुनकर एरिस को गुस्सा आने लगता है, पर तभी एरिस रूडियस को याद करके खुद को शांत करवाती है। नीना लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ लाइट टेक्निक से एरिस के ऊपर हमला कर देती है और एरिस भी उसी टेक्निक से उसके हमले को काउंटर करती है, पर एरिस का हमला ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से नीना दूर जाकर गिरती है। और गैल नीना को बताता है कि उसे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस वजह से नीना रोने लगती है और एरिस को स्वॉर्ड किंग का टाइटल मिल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।